नमस्कार, सी न्यूज भारत पे स्वागत है आपका। मैं गौरी। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी एटा की, जहां यूपीएससी की तैयारी करने वाले बंजारा समाज के युवक ने किया लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। साथ ही चर्चा होगी महाराष्ट्र की, जहां से जलाना में ब्राह्मण समाज ने भी शुरू किया आमरण अनशन, और प्रतापगढ़ में 3 राज्यों में भाजपा की जीत पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है, जहां जलेसर क्षेत्र के गांव गहला निवासी बंजारा समाज का एक बेहद गरीब घर का योगेश नायक नाम का युवक देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी की कई सालों से तैयारी कर रहा है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी द्वारा किए गए वादों को पूरा न करने से आहत होकर अपने बंजारा समाज की दशा सुधारने के लिए उस युवक ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। योगेश नायक ने हमारे संवाददाता रमेश जादौन को एक इंटरव्यू दिया, जिसके दौरान उसने खुद बताया कि हमने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बंजारा समाज की 5 मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया था। उन 5 सूत्रीय मांगों को शासन प्रशासन द्वारा नहीं माना गया, न तो उनका कोई संज्ञान लिया गया और किसी तरह से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिया गया। अब अपने अधिकारों के लिए हमें खुद ही चुनाव में खड़ा होना होगा और अपनी मांग को पूरा करने के लिए सीधा लोकसभा में ही अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। इस इंटरव्यू के दौरान योगेश ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अभी हम जनपद एटा के गांव गहला में आए हुए हैं और आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बंजारा समाज से हैं। अपने समाज के लिए भी काफ़ी कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे युवा कर्मठ और जो है अच्छे विचारों वाले योगेश जी से आपकी मुलाकात कराते हैं, जो हमारे बीच में हैं। योगेश जी, सी न्यूज भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो अचानक से जो है ये मैंने सुना है कि राजनीति में आने का और चुनाव लड़ने का, लोकसभा चुनाव लड़ने का आपने मन बना लिया है। क्या कहना चाहेंगे? जी पूरा मन बना चुके हैं। हाँ बिल्कुल, अगर यही हाल रहा तो बिना सपना उसमें दो राय नहीं है। बंजारा समाज एकजुट है, बंजारा समाज हमारा पूरा समाज हमारे साथ है और कहीं जैसा भी होगा वो आगे बताएंगे। जीत हार तो ये बात की बात है और यही नहीं, एटा से नहीं हो सकता है कि 2-3 सीटों से हम चुनाव लड़ा है अभी बंजारा समाज के लोग। अवश्य मुझे ऐसा ही नहीं है कि 2-3 जो सीटों की, मैं 4-5 सीटों की जो बात कर रहा हूँ, उन सीटों से हो सकता है कि जो जीता हुआ प्रत्याशी है उनको हराने की भूमिका सबसे बड़ी रहेगी। हम हराएंगे। चलो अच्छा है, तो देखते हैं। अब उसके बाद में ये जानना चाहेंगे योगेश जी कि आप अपने बंजारा समाज के लिए काफ़ी कुछ प्रयास कर रहे हैं। आप युवा चेहरे हैं और जो है बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। तो अपने बंजारा समाज को क्या, युवा वर्ग को क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे, जरा अपने माध्यम से बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अपने बंजारा समाज को यही कहना चाहूँगा कि आज जब देश आज़ाद हो गया, देश आज़ाद होने के बाद में भी जो 1871 में क्रिमिनल एक्ट अंग्रेजों ने लगा दिया था, हम गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे और हमने कभी जब उनके आगे हार नहीं मानी, अंग्रेजों को हराया, तो उन्होंने जानबूझकर हमें क्रिमिनल एक्ट में डाल दिया। क्रिमिनल एक्ट लगाकर हमें उसमें फांसी वगैरह बहुत सारी ऐसी सज़ा दी जाती थी जो हर किसी को नहीं, सिर्फ बंजारा समाज के लिए। देश आज़ाद हो गया, देश आज़ाद होने के बाद भी आज भी हम आज़ाद नहीं हैं। आज भी हमारे साथ शोषण होता है। उसी नज़रिए से देखा जाता है जिस नज़रिए से बंजारा समाज को अंग्रेजों ने देखा। आज भी स्वतंत्र भारत में रहते हुए हम अब दर दर भटक रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा कि बंजारा समाज के जितने भी आप गाँव में, पहली बात तो एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के जालना से है, जहां जालना शहर के गांधी चमन मैदान पर पिछले 5 दिनों से ब्राह्मण समाज के दीपक
रणनवरे परशुराम आर्थिक विकास निगम की स्थापना करने, हर जिले में ब्राह्मण बच्चों के लिए छात्रावास बनाने, बेरोजगारों को निश्चित वजीफा देने आदि मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर की जांच के मुताबिक उनकी तबीयत बिगड़ रही है और उन्होंने जल्द से जल्द अनशन खत्म करने की सलाह दी है, मगर ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र शासन ने इस संबंध में कोई संज्ञान नहीं लिया है। जालना के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण कार्यकर्ता दीपक रणवरे 28 नवंबर 2023 से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये मांगे पिछले 15 वर्षों से लगातार की जा रही हैं और कोई भी सरकार इन्हें गंभीरता से नहीं ले रही है। हालांकि ब्राह्मण समुदाय के कई लोग बुद्धिमान हैं, लेकिन पैसे की कमी के कारण उन्हें उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है, किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। अफसोस की बात है कि हम अपनी बुद्धिमत्ता का लाभ देश को नहीं दे पाते। मैं संजय देशपांडे ब्राह्मण समाज संघर्ष समिति का एक सदस्य होने के नाते कहना चाहता हूं कि पिछले 15 साल से परशुराम आर्थिक विकास महामंडल के लिए ब्राह्मण समाज शासन की तरफ मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक इस बारे में शासन की ओर से कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। अनेक बार आंदोलन हुए, अनेक बार उनके तरफ निवेदन दिए गए, लेकिन अभी तक उस बारे में कोई फैसला नहीं हो सका। इसलिए आज श्री दीपक जी रणनवरे इन्होंने यहाँ पर अन्न त्याग उपोषण शुरू किया है। आज का उनका अन्न त्याग उपोषण का 5वां दिन है। हम शासन से अनुरोध करेंगे कि उनकी घर की जो परिस्थिति है वो बहुत सर्वसाधारण है, उनके तरफ घर की कुटुंब की बड़ी जिम्मेदारी है। शासन जो हम ब्राह्मण समाज मांगे कर रहा है, इन मांगों पर भगवान परशुराम आर्थिक विकास महामंडल हो, हर जिले में एक बच्चों के रहने के लिए वसति गृह हो, और ब्राह्मण समाज के जो हालांकि परिस्थिति आज हुई है, इसलिए ब्राह्मण समाज के जो युवक और युवतियां हैं उनका शिक्षण जो है वो शासन की ओर से हो, ऐसे कुछ बातें ब्राह्मण समाज की शासन की तरफ है। मैं अनुरोध करूंगा की इस ब्राह्मण समाजाच्या गेल्या 15 वर्षापासून जे काही मागण्या होत्या त्या मागण्याबद्दल शासनाला आम्ही अनेक वेळेस पत्र दिले, निवेदनं दिले, आंदोलनं केली, मोर्चे काढले, परंतु मी जरी जनसुजनाला बसलो असलो तरी हा माझा अधिकार नाही की मी हे उपोषण मागे घेणार किंवा चालू ठेवणार। ते समाजाच्या वतीनं जे आंदोलन आहे म्हणून आता निर्णय जो काय आहे तोपर्यंत शासन निर्णय देणार नाही, तोपर्यंत समाजाच्या वतीनं समाज केवळ निर्णय मागे घेणार नाही। मी आपल्या माध्यमातून शासनीय मायबापाला विनंती करतो की गेल्या अनेक वर्षाच्या या मागण्या आहेत, ब्राह्मण समाजातली मुलं जे आहेत ते हुशार आहेत, त्यांना शिक्षणासाठी पैसा नाही आहे, मग आपण उच्च शिक्षण मोफत करण्यात यावं, तसेच प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक वसतिगृह द्यावा आणि उद्योग व्यवसाय उभा करण्यासाठी आम्हाला परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ द्यावं, त्याच्यासह आमच्या अनेक मागण्या आहेत, त्या सरकारी मायबापांनी लवकरात लवकर पूर्ण कराव्या अशी मी त्यांना विनंती करतो। जालना महाराष्ट्र से अमोल कारंजेकर के साथ सी न्यूज संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में जीत पर पट्टी नगर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाकर पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और खुशी का इजहार किया। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव में जीत होती हुई नजर आ रही है, जिस पर पट्टी नगर अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल, सभासद रामचरित्र वर्मा, गौरव श्रीवास्तव सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने पट्टी नगर में पटाखे जलाकर तथा एक दूसरे का मुंह मीठा करके खुशी का इजहार किया। नगर अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने कहा कि भाजपा की जीत ने साबित कर दिया कि अब 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। इस दौरान प्रमोद जायसवाल, अजय जायसवाल, मोहन खंडेलवाल, गौरव श्रीवास्तव, रमेश चंद्र सोनी, विजय जायसवाल, गुड्डू त्रिपाठी, रणवीर, अब्बास अली, पवन खंडेलवाल, प्रिंस बरनवाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
प्रयागराज जिले के संगमलोच प्रयागराज में अनामिका चौधरी प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने 5 प्रदेशों में हो रही मतगणना में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाकर सरकार बनाने के लिए मां गंगा से प्रार्थना कर उनकी महाआरती उतारी। इस मौके पर नेहा केशरी, नीलम शुक्ला, मृणाली मिश्रा, राकेश मिश्रा, विकास केलकर, विजय केशरी, सोनू निषाद, सुनील निषाद, राजकुमार निषाद, आरपी दुबे पत्रकार, अजय द्विवेदी अधिवक्ता, मेजर सुनील निषाद आदि के साथ तीर्थ पुरोहित संघ, नाई समाज, नाविक संगठन भी मौजूद रहा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।